हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस 2022 वर्ष के लिए जो जाने वाला है। और इस पूरे वर्ष परमेश्वर ने हम सभी को संभाला, तमाम आशीषों से हमें भरा, चाहे वो आत्मिक हो या भौतिक हो, और हमारी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, जबकि ये 2023 वर्ष आने वाला है, तो 2023 वर्ष में प्रवेश करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि 2023 वर्ष में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि ये नए वर्ष का वचन है, नए वर्ष का वचन है। मेरे प्रियो, कोई भी वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो नया या पुराना नहीं होता। परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर समय के अनुसार, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, जरूरत के अनुसार हमसे बातचीत करता है। और इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके तैयार हो जाएं, उसके योग्य हो जाएं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर हो जाएं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं, हम इस बात को सुनेंगे। हालेलुया। और आज मैं पढ़ूंगा एफेसियों की किताब 6 अध्याय इसके 10 पद से। यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है, आत्मिक युद्ध के हथियार। हालेलुया। आत्मिक युद्ध के हथियार, क्योंकि हमें एक युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। और अब एक समय आ चुका है कि हम एक निर्णायक युद्ध को, लड़ाई को लड़ें। और ये युद्ध, ये लड़ाई है किससे हमारी, इस बात को जान लें परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब हम 10 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो पहली बात क्या है कि परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत होना है। क्यों बलवंत होना है? क्योंकि हमें एक युद्ध लड़ना है, एक लड़ाई लड़नी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहली बात क्या है? उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और दूसरी बात क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के हथियार को, सारे हथियार को बांध लो ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। क्योंकि 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। नोट करने वाली बात क्या है? जब हमें लड़ाई लड़नी, एक निर्णायक युद्ध लड़ना है, तो हमें लड़ना किससे? इस बात को आप समझ लीजिए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा ये मल युद्ध जो है, हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध है किसी मांस और लहू से नहीं। मांस और लहू किस में पाए जाते हैं? इंसान में पाए जाते हैं। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, चाहे वो हमारे विरोधी हों, हमें सताने वाले हों, हमें बुरा भला कहने वाले हों, हमें कोसने वाले हों, या हमसे प्रेम करने वाले कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। परंतु लड़ाई हमारी किससे है, जिससे हमें लड़नी है? लिखा है कि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध किससे है? किसी इंसान से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई उस शैतान से, उसकी आत्मिक सेना से और उस दुष्टता अंधकार के हाकिमों से है। ये जो हमारे शत्रु हैं, जिन्हें हमें लड़ना है, हमारा शत्रु एक ऐसा शत्रु है जो अदृश्य शत्रु है, जो दिखाई भी नहीं देता। और ऐसे शत्रु से हमें एक निर्णायक युद्ध अब लड़ना है, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है कि परमेश्वर के सारे बैरी, परमेश्वर के लोगों को सताने वाले, परमेश्वर के लोगों को सताने वाले सारे लोग, शैतान के सारे जो दूत हैं, शैतान की सारी सेना, परमेश्वर का वो समय आ चुका है, आने वाला है कि परमेश्वर इन सभी को क्या करे? दंडित करे। और शैतान इस बात को भली भांति अच्छी तरीके से जानता है कि उसका थोड़ा ही समय रह गया है, और इसलिए अब वो इस मूड में आ चुका है, वो तैयार हो चुका है
कि परमेश्वर के लोगों के साथ एक निर्णायक युद्ध लड़े। और जब शैतान तैयार हो चुका है हमारे साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो सवाल खड़ा होता है, क्या परमेश्वर की कलीसिया, क्या यीशु की कलीसिया जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है, हम और आप क्या शैतान से निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है क्या? और यदि तैयार नहीं है तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, हमारा एक ऐसा शत्रु है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिससे हमें लड़ना है। वो दिखाई नहीं पड़ता, अदृश्य शत्रु है। और उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए जो अदृश्य हो, जो किसी को दिखाई ना पड़ते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पर कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब क्या है? उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होते जाओ और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमें शैतान के साथ एक आत्मिक युद्ध लड़ना है। हालेलुया। वो शैतान हमसे कैसे लड़ता है? उसके पास बहुत सारे हथियार हैं हमसे लड़ने के लिए। शैतान कई बार सीधे सीधे मुकाबला नहीं करता, वो आता है, हमला करता है लोगों के विचारों में, लोगों के ध्यान में, लोगों के जीवन में, गुप्त रीति से, जिस जीवन को कोई भी नहीं जानता परमेश्वर के सिवा, या वो व्यक्ति जानता है या परमेश्वर जानता है। और ऐसे जीवन में शैतान अंदर ही अंदर क्या करता है? हमसे लड़ता है, एक आत्मिक युद्ध करता है। हालेलुया। हमारे विचारों में पाप के बीज को बो करके, हमारे आंखों में गंदगी भर के, हमारे कान को गंदी बातें सुनने के लिए तैयार करता है, हमारे मुंह को गंदी बातें बोलने के लिए तैयार करता है, हमारी आंखों को गंदी चीजें देखने के लिए शैतान बोलता है। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या हैं? शैतान के इन हमलों में गिर चुके हैं, शैतान के हमलों में फंस के एक हारे हुए सैनिक हैं यीशु मसीह के। जब यहाँ पर बात आ रही है, देखिए, युद्ध लड़ने की, और युद्ध वही लड़ता है जो सैनिक होता है, और हम एक आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम यीशु के सैनिक हैं, एक आत्मिक सैनिक हैं। और एक सैनिक के विषय में जब हम बात करें तो सैनिक कभी भी अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा की और अपने कानों को लगाए रहता है, ताकि अपने कमांडर की आज्ञा को सुन करके तुरंत ही उसको पालन करें। तो हमारा भर्ती करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी आज हमें आज्ञा है कि जब हमें ये निर्णायक युद्ध लड़ना है तो आज हर एक विश्वासी को सोचना होगा कि हम कैसे एक निर्णायक युद्ध लड़ सकते हैं। यदि आप एक हारे हुए मसीह हो, आपके पास हथियार नहीं है परमेश्वर के, तो आप कैसे शैतान का मुकाबला कर सकते हो, उस शत्रु का मुकाबला कर सकते हो जो दिखाई भी नहीं देता। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन शैतान के हमलों में फंस करके गिर चुके हैं, हारे हुए एक मसीही हैं, विश्वासी हैं। आज जरूरत है, परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें। हालेलुया। जिन पापों के कारण, जिन बुरे विचारों के कारण, जिस भी कारण से आप गिरे हुए हो, परमेश्वर कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों की क्षमा मांगो, ताकि तुम्हें प्रभु खड़ा करे और अपने हथियारों से तुम्हें लैस करे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, क्योंकि हमें शैतान के साथ एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। शैतान के साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी है, और एक ऐसे शत्रु के साथ जो हमें दिखाई नहीं देता। और उससे लड़ने के लिए हमारे पास ऐसे हथियार होने चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि ये युद्ध आत्मिक युद्ध है, किसी को ना दिखाई पड़ने वाला युद्ध है। शैतान कई प्रकार से हम पर हमले करता है, वो हमारे जीवन के अंदर करता है, ध्यान में, हमारे विचारों में, हमारी आंखों में, हर प्रकार से हमारे अंदर गंदगी भरने की कोशिश करता है। और जब एक विश्वासी इन सब पाप में नहीं गिरता तो कई बार शैतान सीधे सीधे डायरेक्ट आता है, वो विरोधियों के द्वारा आता है, वो विरोधियों को उकसाता है हमें मारने के लिए, सताने के लिए। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि जब परमेश्वर के सारे हथियार बांधने की बात आती है तो हथियार क्या क्या है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए।
पर और फिर 13 पद से हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। तो यहाँ पर फिर से इस बात को दोहराया गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार तुम बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब बात आती है कौन कौन से हथियार हमें धारण करने हैं। 14 पद से लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। तो क्या करना है? नंबर 1 क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर। हमारे अंदर सत्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, झूठ और फरेब नहीं होना चाहिए। क्योंकि झूठ का पिता कौन है? झूठों का पिता कौन है? वो है शैतान। लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता ना कभी वो झूठ बोलता है और ना ही कभी वो पछताता है। इसलिए उसके लोगों को भी सच्चाई से अपनी कमर कसनी चाहिए। लोगों के अंदर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, उन्हें सत्य पर स्थिर रहना जरूरी है। हालेलुया। चाहे हमें हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। और दूसरी क्या है? धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम पहनना। झिलम कहाँ पहने जाते हैं? झिलम हमारा पूरा चेस्ट जो है उसको कवर करता है, ढकता है, ताकि जो शत्रु का हमला जो सामने से होता है, हमारे सीने पे होता है, उसको वो रोक सके। और कमर इसलिए टाइट करनी होती है क्योंकि जब कमर कसते हैं तो हमें एक बल मिलता है, हमें एक मजबूती मिलती है। और जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, हमें आत्मिक जीवन में हमें बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। और धार्मिकता होगी, तब पवित्रता होगी, शैतान उस हमें गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। वो हमसे कहेगा पाप करो, हम कहेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने कहा है कि हमें पवित्र होना है। हालेलुया। तो इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल मिलाप मेरे प्रियो बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों से मेल मिलाप किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम आपस में एक सा मन रखो, मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। तो मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है या बुराई है, और यदि तू अपनी भेंट ऐसे समय में वेदी पर चढ़ाने के लिए लाए, तो क्या कर, पहले अपनी भेंट वहीं पर छोड़ दे और तब पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और फिर आकर वेदी पर भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर से पूरी रीति से हर एक को, जिन्होंने हमारे खिलाफ कोई गलती की है या अपराध किया है, उसको क्षमा करना जरूरी है, माफ करना जरूरी है। कोई भी अपने अंदर नफरत नहीं रखना है। हालेलुया। यदि कोई अपनी गलती स्वीकार करे ना करे, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारी जो जिम्मेदारी है वो है कि हम अपना पक्ष साफ रखें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने हर एक गुनाहों की क्षमा मांगे, चाहे वो मनुष्यों के विरोध में किए गए हों या परमेश्वर के विरोध में किए गए हों। हालेलुया। क्या लिखा है कि मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और क्या लिखा है? और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, ढाल किस लिए सैनिक के पास होती है? ढाल होती है शत्रु का हमला रोकने के लिए। हालेलुया। और इसलिए विश्वास जो है वे एक ढाल का काम करता है कि कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शैतान के हमले आ जाएं, हम अविश्वासी नहीं बनेंगे। अगर हमारे पास विश्वास की ढाल है तो हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर संदेह नहीं ले आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर हम तो विश्वास करते हैं, फिर हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आ गई। अगर विश्वास है तो हम अयूब को याद करेंगे। हालेलुया। कि अयूब ने क्या गलती किया था? कोई गलती नहीं किया था, फिर भी उसे भयंकर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, कष्टों में उसे जाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, नाना प्रकार की परीक्षाएं शैतान उसके सामने लेकर आया। हालेलुया। कहीं पर भी उसने अविश्वास नहीं किया। अयूब ने कहीं पर भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दासों का उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रभु के लोग पाए जाते हैं जिनके जीवन में भयंकर से भयंकर विपत्तियां आ गई, कठिनाइयां आ गई, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो गई, लेकिन कभी भी वो प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास नहीं किया, संदेह नहीं किया। क्योंकि अविश्वास करने वाला, संदेह करने वाला उस पतरस के समान है
जब प्रभु यीशु मसीह से उसने कहा कि मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, और जब प्रभु ने कहा कि आ, और चलने लगा, जब तक वो मसीह की ओर देखता रहा वो नहीं डूबा। लेकिन जैसे उसका ध्यान भटका, मसीह की ओर से उसका ध्यान हटा, लहर को देखकर घबरा गया, डर गया कि अब तो मैं डूब जाऊंगा। लेकिन वो भूल गया कि उसके सामने मसीह है, और उसी वक्त वो डूबने लगा। इसलिए हमें अविश्वास, संदेह अपने मन में कभी नहीं लाना है। हालेलुया। हमेशा हर परिस्थिति में प्रभु के प्रति विश्वास रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर समय विश्वास योग्य है। हालेलुया। और क्या करना है, लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का हमें टोप धारण करना है सिर में, जो एक सैनिक के टोप होता है। क्यों? ताकि शैतान हमारे अंदर क्या करे, गंदे विचारों को, बुरे विचारों को ना डाल सके। और हाथ में क्या लेना है? आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये तलवार, आत्मा की तलवार हमारे पास बहुत जरूरी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया परीक्षा लेने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको किस बात से उत्तर दिया? कैसे उसको उत्तर दिया? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर ने, यीशु ने कभी भी शैतान की उस परीक्षा के सामने, वो चुनौती को, उन्होंने, जो शैतान ने चुनौती दिया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। हम इस बात पर विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रह चुके थे, उनके पास सामर्थ्य भी थी, और वो सोच सकते थे, ये विचार मन में ला सकते थे कि हाँ भाई, शैतान तो कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। तो कितनी देर थी? प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, अभिषेक था, और प्रभु सोचते, कहते कि हाँ भाई चलो, अब सामर्थ्य का चेक करने का समय आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह अगर पत्थरों से कह देते तो कितना टाइम लगता? बहुत, 1 सेकंड भी नहीं लगना था, जैसे बोलते वैसे हो जाता। क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि जब बन सकती है, तब वो पत्थर रोटी बनने में कितना टाइम लगता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी चुनौती का सामना कैसे किया, परीक्षाओं का सामना कैसे किया? परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आत्मा की तलवार है। हालेलुया। जब शैतान हमारे पास कुछ भी वचन से विपरीत करने के लिए कुछ बोलता है, शैतान परीक्षा में गिराने के लिए जब हमें आता है, तब हम परमेश्वर की इस वचन की, आत्मा की जो तलवार है, इसको क्या करें? इस्तेमाल करें, और इस आत्मा की तलवार से शैतान पर हमला करें। हालेलुया। और क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। एक नींव क्या होनी चाहिए एक विश्वासी के जीवन की? वो है प्रार्थना। प्रार्थना के साथ साथ ये सारे हथियार हमें धारण करने, बांधने हैं, क्योंकि हमें एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। अब वो घड़ी आ पहुंची है, जैसे जैसे हम साल दर साल इस दुनिया में, संसार में जीते जाते हैं, हम अपने जीवन के अंत की ओर, इस जगत के अंत की ओर बढ़ते जाते हैं। और आने वाला समय कठिनाइयों से भरा हुआ समय होगा, परीक्षाओं से भरा समय होगा, चुनौतियों से भरा समय होगा। और ऐसे समय में स्थिर रहने के लिए हमारे पास ये सारे हथियार होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि हर एक विश्वासी को, परमेश्वर की कलीसिया को, जिसने इस धरती पर, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, उस कलीसिया को एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। और युद्ध तभी हम जीत सकते हैं जब हमारे पास ये सारे आत्मिक और पवित्र परमेश्वर के हथियार होंगे। ये सामर्थ्य हथियार जब हमारे पास होंगे, तब हम शैतान के गढ़ों को ढाएंगे और हम जयवंत होंगे। और पवित्र आत्मा जो हमें सहायक दिया गया है, वो हमारी सहायता करेगा और इस युद्ध में लड़ने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए लिखा है कि उस प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, और वो पवित्र आत्मा का प्रभाव, उसकी सामर्थ्य है, उससे हमें भरपूर होते जाना दिन प्रतिदिन। और इन हथियारों को धारण करके हमें लड़ाई के लिए तैयार होना है। हमें शैतान के साथ अब रोज युद्ध करना है, हर समय युद्ध करना है। हालेलुया। तो ये 2023 में हमारी आत्मिक तैयारी का समय है, यीशु के साथ जाने का समय है,
शैतान के साथ निर्णायक युद्ध लड़ने का समय है और इसके लिए जरूरी है तैयारी। ये तैयारी का समय है। तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें एक निर्णायक युद्ध लड़ना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 2023 में हम आशा करते हैं कि प्रभु ने जैसे हमें अभी 2022 में संभाला, आगे भी संभालेगा और हमें शैतान और पाप पर, इस संसार पर जैसे वो जयवंत हुआ, हमें भी जयवंत करेगा। बस जरूरत है कि हर समय विनती और प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये 2023 वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियों भरा हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।